पूर्ण घेऊ. बाई इकडून तुम्ही इकडनं जा ना. आता झाला दोन्ही दोन्ही पदार्थ कॅमेरा येतो चला. दोन दोन पदार्थ कॅमेरा चालू दे असं. अरे बाबा तुम्ही इकडून व्हा ना एकदम. दिनांक 9 ऑगस्ट रोजी कलकत्ता येथील आर्ची खान मेडिकल कॉलेज येथे शिक्षण घेत असलेल्या MBBS नंतर पोस्ट ग्रॅज्युएटच्या द्वितीय वर्षामध्ये असणाऱ्या मौमिता या विद्यार्थिनीवर काही नराधमांनी ड्युटीवर कार्यरत असताना अमानुष अत्याचार केला, बलात्कार केला आणि तिची निघून हत्या करण्यात आली. याचा निषेध म्हणून नांदुरा शहरातील सर्व आदरणीय महिला वैद्यकीय प्रतिनिधी संघटना, इंडियन मेडिकल असोसिएशन नांदुरा, जनरल मेडिकल प्रॅक्टिशनर असोसिएशन नांदुरा, इंजिनियर्स असोसिएशन नांदुरा, वकील संघटना आणि सर्व प्रतिष्ठित नागरिक आणि महिला यांनी रेल्वे स्टेशन नांदुरा येथून कॅन्डल मार्च काढून त्याचा निषेध करण्यात आला आणि त्याचा समारोप श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याजवळ करण्यात येत आहे. ज्या मुलीला, ज्या पीडितेला हा अत्याचार झालेला आहे त्याची कल्पना आपण करू शकत नाही. त्या पीडितेच्या कुटुंबावर जो घोर अन्याय झालेला आहे आणि जे दुःखसागरात बुडालेले आहेत त्या कुटुंबाला हे दुःख सावरण्याची शक्ती ईश्वर प्रदान करो ही ईश्वरचरणी आपण सर्वजण प्रार्थना करतो. तसेच एवढंच नव्हे, इथंच ते थांबले नाही तर काल 15 ऑगस्ट रोजी सुद्धा 300 ते 400 मॉब गुंडांनी त्या हॉस्पिटलमध्ये जाऊन सेमिनार हॉलमध्ये म्हणा किंवा बाकीच्या ऑडिटोरियममध्ये जाऊन सर्व खुर्च्याची आणि सामानाची तोडफोड केली. तर एवढे असून सुद्धा हे बांगलादेशचे जे सरकार आहे त्यांना अजूनही जाग आलेली नाही. त्या सरकारला जाग यावी आणि आपल्या केंद्र सरकारला सुद्धा थोडी जाग यावी. त्या अनुषंगाने
आपण सर्व संघटना मिळून, सर्व पदाधिकारी मिळून हा कॅन्डल मार्च आपण काढण्यात आलेला आहे. तरी त्यांना श्रद्धांजली म्हणून आपण सर्वजण एक मिनिटचं श्रद्धांजली त्यांना अर्पण करूया. मोर्चा खामगांव जिला की ओर से और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा खामगांव जिला की ओर से आज हमारा ये आक्रोश मुख्य मोर्चा, लेकिन आक्रोश हमारा हमारी आंखों से नज़र आता है. यहाँ पे आज हर संगठना ने ये जो राक्षसी वृत्ति हुई है, जो कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में आरजे कर कॉलेज में जो हमारी निर्भया 2 थी, जो निर्भया 2 हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है. और हम सब महिलाओं को यही एक प्रश्न है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार ये कब तक अगर गवर्नमेंट की ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में ये होता है और ये बात दबा दी जाती है, दबाने का प्रयत्न किया जाता है, तो ये ऐसा क्यों? हम आज सब महिलाएं यहाँ ये प्रश्न पूछती है कि ये अत्याचार कब बंद होगा, कब हम लोगों को न्याय मिलेगा, कब फास्ट ट्रैक पे चीज़ें जाएगी. और ऐसे ही तो ये इतनी घटिया, इतनी घिनौनी हरकत थी कि जब हमारी वो बहन मिली, जब सुबह उसको देखा गया, तब उसके शरीर के हर कोने से खून रिस रहा था. चाहे वो आंखें हो, चाहे उसका सर हो, चाहे गला हो, चाहे उसका तल पैर हो, हर जगह से खून आ रहा था. ये कौन से राक्षस आज हमारी भारत की भूमि पे आ गए हैं कि ऐसे लोग और इतना खतरनाक कृत्य करने के बाद में भी ये सब दबाने का प्रयत्न हो रहा है. हम ये भी पूछते हैं क्या ये इतना घिनौनी हरकत सिर्फ एक की है या इसमें कितने ही लोग मिले हैं? क्यों वहाँ के प्रिंसिपल की रातों रात दूसरे बड़े कॉलेज में पोस्टिंग की गई? हालांकि उनका रिजाइन दिया उन्होंने, लेकिन 12 घंटे के अंदर ही उनका दूसरे बड़ी कॉलेज में पोस्टिंग कर दिया गया. इन सब चीज़ों के पीछे किसका हाथ है? जब वहाँ पे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आ गया कि यह रेप है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये सब छुपाने के लिए वहाँ पे तोड़फोड़ कर दी. और कल ही की बात है, कल फिर से वहाँ जाके गुंडों ने तोड़फोड़ की है, वहाँ की लड़कियों पे फिर से मारधाड़ की है. तो हम सभी महिलाओं का ये प्रश्न है, कभी ये ऐसे अत्याचारों पे, ये निर्भया जैसे कांडों पे और कभी लव जिहाद पे कब तक हमारी बलि चढ़ाएंगे? कब तक? सरकार से आपकी क्या डिमांड है, क्या मांगनी है? ये पूरी जड़ से ऐसे गुनहगारों को ऐसी सजाएं मिलनी चाहिए कि ये पूरा जड़ से खत्म हो जाए. क्यों इतना डर नहीं है लोगों में कि ऐसे कृत्य करते हैं? इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं में क्यों वहाँ CCTVs नहीं थे लगे हुए? क्या कारण है, क्यों दबा रहे हैं? ममता बनर्जी में जरा भी कुछ भी संवेदनशीलता होती तो वो कहीं ना कहीं महिला होके महिलाओं की बाजू लेती. आज हम 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर रह के यहाँ हर महिला के आंखों में आंसू है. ऐसा निर्भया कांड फिर से हुआ है वहाँ पे, वो खुद महिला होके वो सब ये सब देख के और दबा रही है इस किस्से को. इतनी घिनौनी हरकत है ये. तो उन्होंने फास्ट ट्रैक पे खुद इसमें इंटरेस्ट लेके सब चीजें करनी थी और ऐसा फिर से ना हो इसकी उन्होंने पूरी दक्षता लेनी चाहिए थी. उल्टा पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बलात्कार और जो महिलाओं के ऊपर मारहान है, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, ये सब घटनाएं वहीं हो रही है सबसे ज्यादा. तो हम कि महिलाओं का ये अत्याचार वो कब थमेंगे? CBI की तरफ गई तो है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हाईकोर्ट ने CBI को दी इंक्वायरी करने के लिए, ये केस उनको हैंडल करने के लिए दी, वैसे ही वहाँ पे सारे सबूत मिटाने शुरू हो गए. कॉलेज के कुछ ही अंतर पे वहाँ पे रिन्यूएशन के काम शुरू हो गए, वहाँ विकास कार्य शुरू हो गया. क्यों ऐसा? हालांकि वहाँ पे कोई चीज को हाथ नहीं लगाने देना चाहिए था. वहाँ पे TMC के कार्यकर्ता ने जाके तोड़फोड़ करी पूरी. और आज का विषय ये हम राजकीय कर भी नहीं रहे हैं. आज यहाँ पे सभी सामाजिक संगठना,
सभी डॉक्टर्स, इंजीनियर, जितने भी प्रोफेशनल डिग्री धारक है वो सब आज यहाँ आए और सिर्फ एक बहन को न्याय दिलाने के लिए।